नमस्कार दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, 2 की जगह 3 स्टार इंडिया की जर्सी पे लग चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मिल चुके हैं जो शायद ये जनरेशन हमेशा के लिए याद रखेगी। 7 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये वर्ल्ड कप का कैंपेन, जिसमें भारत जो है लगातार जीत दर्ज करने की इरादे से उतर रहा था। 7 फरवरी अलाई कह दे, थाला ही कह दे, 7 फरवरी से क्यों शुरू हुआ? उससे भी जीजी लड़ो मैं। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छक्के नहीं होने पहले आपने छक्के में भी बोलो सालों शुरू तो 7 से कर लिया, खत्म नहीं होना चाहिए 7 खत्म 8 को होगा, 7 पे नहीं होना चाहिए। पर बहुत सारे इंडिया के ऐसे मोमेंट्स और हमने सोचा क्यों ना उन मोमेंट्स को रिकैप करा जाए जो मेमोरेबल मोमेंट्स इंडिया के निकल कर आए। पहला ही मुकाबला था यूएसए के साथ, पूरी टीम जो निकलती जा रही थी, सूर्या ही थे जो खड़े थे अकेले और उन्होंने कह दिया मैं हूं तो टेंशन मत। भाई हम लोगों ने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हिसाब लगा लिया था, यूएसए 300, नामीबिया 350, भाई 70 पे 7 हो गए, हाथ पैर कहाँ हुए पब्लिक के। यूएसए ये भारत की टीम खेल रही है क्या? वो जो है वही बंदा, वही चेहरे दिख रहे हैं, सारे भारत के खेल रहे हैं यूएसए में। अरे पर सबसे बड़ा मोमेंट तो यही था। हाँ, उसके बाद भाई जिस तरह के उन्होंने विकेट निकाले सब हैरान रह गए भाई। अभिषेक शर्मा 0, सब धड़ टीम गिर गई। अकेला भाई सूर्य कुमार यादव खड़ा रहा, 86 रन बनाए, आई थिंक 30-40 समथिंग बॉल्स पर। वही उन्होंने बना के दिया था, मेरा वर्ल्ड कप का हो गया ये, बस मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। बस, हो मैंने चुका। शुरुआत दे दी है, अंत आप लोग कीजिए, मैं कैप्टन हूं, मैं बताऊंगा। मैं डमशराज खेलूंगा वहां। इधर उधर किया उन्होंने, अच्छा किया। वो भी एक अच्छी कला है भाई, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ। धोनी रोहित भाई नहीं करते थे वो चीज। भाई वो तो वही है कि बिल्कुल फिर जो पीटी होती है ना, पीटी ट्रैफिक पुलिस वाले करते। हाँ, इधर शिव सारा पूरा स्टेडियम हिला देता था। लेकिन वो बहुत आई थिंक फेस सेविंग नॉक थी इंडिया के लिए, बिकॉज अगर यूएसए के खिलाफ आप पहले ही मैच में 115 रन पे सिमट जाते और खुदा न खास्ता यूएसए आपको हरा देती तो वो बहुत खराब मोमेंट होता। पूरी की पूरी टीम इंतजार में थी कि 250 बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा। सूर्य कुमार यादव अगर वो क्लच इनिंग वहां नहीं खेलते, ठीक है उनके कैच वैच छूटे, लेकिन वो आई थिंक इंडिया के पहले मैच में पहला बड़ा मोमेंट था। बढ़िया था मोमेंट कप्तान के लिए, और वो एक पहला मैच था जहां से इंडिया ने अपनी कमर कसी कि नहीं, इस वर्ल्ड कप में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो ये एसोसिएट नेशन थे बढ़िया खेल रहे थे भाई। सबको लग रहा था भाई इटली ने ये कर दिया, इंग्लैंड की चेन फंस गई, और भाई ये हो गया, उधर अफगानिस्तान ने अफ्रीका के कंचे बिखेर दिए। हाँ। ये हो रहा तो इतना कुछ चल रहा था, टीम इंडिया कमर कस रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में मोमेंट तो बनना ही था भाई। काम सूर्य ने ऐसा नहीं करा था उस मैच में, 50% टीम के रन सूर्य कुमार अकेले ने बनाए थे। अब उसके बाद सूर्य भाई के साथ क्या हुआ, ये बात की बात है। वो हम बात नहीं करनी है, मैं अच्छे मूड अभी अच्छे मूड में हम लोग, अच्छे मूड में। दूसरा बड़ा मोमेंट आया पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो पाकिस्तान की इतनी तूल बना दी, मुझे लगता है तूल मीडिया वाले बनाते ताकि इनके ऐड बिक सके। हम नहीं खेलेंगे, उस्मान ऐसे फेंकेगा बॉल, तारीख है, अबे तेरी का नहीं खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, उनसे नहीं खेलेंगे। हम आएंगे, हम रुक जाएंगे, हम आएंगे दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम बाहर नहीं खाएंगे, हम अंदर खाएंगे। 10 ओवर का फेंकेंगे, 11 ओवर खा लेंगे तो हगेंगे नहीं, हम हगेंगे तो खाएंगे नहीं। तो ये पाकिस्तान का पुराना रहा है। और उसके बाद भाई इतना ज्यादा चढ़ा दिया उसको, उस्मान क्या नाम है उसका, तनवीर तारिक को भाई, कि वो ऐसे बॉल फेंक देगा, ऐसे करते। अबे क्या कर लिया तुमने उसका। लेकिन भाई वो इनिंग, वो मैच था ईशान किशन के नाम। भाई साहब 77 रन बनाए उन्होंने। पहले अगेन विकेट गिर गया था जल्दी, पहले ओवर के अंदर अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे। ईशान किशन 77 रन वहां बनाते हैं, अकेले ही बना के भाई टीम के 40% रन अकेले ईशान किशन ने बनाए थे उस मैच के अंदर। ईशान किशन ने अकेले ही बता दिया था, और वो पारी ईशान किशन के करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारी है, क्योंकि पाकिस्तान को आपने फिर से रौंदा, जो फिर से अपने पंख पे ला रहा था कि हम तो जीए, हमारे पास ये, हम प्रीमियम गेंदबाज। अबे तुम क्या हो भाई, फिर से बार बार वही राइवलरी नहीं है भाई मतलब बहुत ही खराब हिसाब हो चुका है उनका। नहीं खेलो तो ज्यादा बेहतर। बट 40% रन बना उस मैच के अंदर, सबको मारा। ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसको उन्होंने छक्के ना मारे हो। और ईशान किशन ने वहां पर एक बड़ा मोमेंट इंडिया को दे दिया था कि भाई आप 180 रन बना गए, आओ बना के दिखाओ। वहीं फिर चेनें उतरी हैं उनकी, फिर बातें होती हैं जी हमारे पहिए जी, हम जो हिंदुस्तान को अटैक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, बाली अटैक नहीं है। वो एक गंदी मैनेजमेंट। हाइपोथेटिकली मान लें कि पाकिस्तान, हाइपोथेटिकली क्यों मान लें, अभिषेक बच्चन जो अभिषेक शर्मा है, फिर वो इनसे गलतियां ही होती हैं, फिर नहीं आता रिजल्ट। लेकिन मैं किसी भाई ये तो कहना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान ने खेलने से मना कर दिया था टूर्नामेंट, मैं बहुत अपसेट था, बिकॉज़ भाई पाकिस्तान को तो रखो वर्ल्ड कप में, मानो ना मानो एंटरटेनमेंट साले वही लेकर आते हैं। अब जब जय हो जैसी फिल्मों में आप ह्यूमर ढूंढ लेते हैं तो वो ह्यूमर तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी लाता है भाई, वो मजाक तो बनता है। कभी हाँ नेदरलैंड से मैच फंसा देंगे, कभी इश्तेहार देंगे, कुदरत का निजाम हो जाएगा। तो वो चल ही रहा था उनके साथ। फिर उनके मैच में बारिश हुई, न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिला, उनको 1 पॉइंट मिला, फिर वो वापस आए। वही कह रहा हूं भाई, फिर हैरी ब्रूक ने फेंटा मारा उनको देके कि आओ तुम्हें और रगड़ा दे। तो पाकिस्तान के साथ है भाई। एग्जैक्टली, वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान इज एक्चुअली अ बोरिंग वर्ल्ड कप। लेकिन ईशान किशन ने वहां से वो मूवमेंट, या क्या लेते हैं वो मोमेंटम कह दें इनकी भाषा में, वो पकड़ा, और फिर अंत तक भाई
फाइनल तक ईशान किशन चमका है। फिर आए नीदरलैंड के खिलाफ मैच, भाई साहब अगेन 17 रन से भारत जीती, 15-17 रन से मैच नीदरलैंड के खिलाफ टाइट हो गया था। और वहां पर कौन आया तुरुप का इक्का, शिवम दुबे। शिवम दुबे जो उससे पहले भी अच्छे रन बनाते आ रहे थे, कभी रन आउट हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, वहां पर उनको नीचे मौका मिला, 66 रन की उन्होंने पारी खेली और भाई जो तुड़ाई करी है। भाई शिवम दुबे के साथ दिक्कत ये रहती थी, सारी खबरें लिख जाते अखबार वाले, फिर इंटर्न के पास काम जाता था, इंटर्न कुछ खबरें तुम भी लाओ, इंटर्न सब तो लिख दिया आपने सर, मैं क्या लिखूं, तो शिवम दुबे वहां रह जाते थे। और जहां जितनी देर में उनका कॉलम लिखा जाता था, वहां साला किसी का ऐड चल जाता था, किसी का ऐड चल जाता था। शिवम दुबे हर बार बचते रहे, लेकिन शिवम दुबे ने भी बहुत बढ़िया इस वर्ल्ड कप को संजोया है अपनी बल्लेबाजी से, बॉलिंग में जरूरत पड़ी गेंदबाजी। करेक्ट। और नीदरलैंड के खिलाफ जो उनकी नॉक आई, वहां से मुझे लगा टीम का भी मोमेंटम बदला कि शिवम दुबे पे आपका भरोसा आया कि आप शिवम दुबे को ऊपर खिला सकते हो, शिवम दुबे आपको फिनिश करके दे सकता है। और वो इनिंग, वो जो मैच जीता, मैन ऑफ द मैच बने, एक शाइनिंग मोमेंट इंडिया के लिए शिवम दुबे नीदरलैंड वाले मैच में लेकर। वहीं से शिवम दुबे ने ठान लिया था कि भाई मुझे किसी भी नंबर पे ले आओ, मैं ज्यादा चर्चा करता नहीं हूँ, बस हाँ चाहिए तेज गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर हो, मुझे टांगना है तंबू पे। और हम वही सोचते थे कि टंगी भाई ये टांग दिया भाई शिवम दुबे के आई रेंज में, तो फिर गई भाई। जो उसका बैट फ्लो था, जो उसका बैट का स्विंग है भाई, सब कद काठी देखो, ठाड़ा है। 6-6 फीट का बंदा भाई, ऐसे 4-4 5-5 फीट के बॉल को तो कहां मारो, 100 मीटर भाई मारो। वेस्ट इंडीज वाले देखे आए पतले पतले से, लंबे लंबे से, सारे आगे मिल रहे। शिवम दुबे आने वाला धक्का ही मार दिया, देखिए जा साला क्या होगा। तो शिवम दुबे के अंदर एक चीज थी भाई, मैं तो खिंडा दूंगा कुछ भी हो। फिर आया बड़ा मोमेंट जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप में एक फेरबदल हुआ। मोमेंट नहीं कह सकते आप इसे, आप क्रांति कहिए, इसे क्रांति कहिए, रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया। जिस तरीके से आप जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो ये विश्व कप की ट्रॉफी उस दिन से बननी शुरू हुई है। हाँ। सुनार बैठे चांदी लेकर के, अब बनानी शुरू करेंगे। यूनिवर्स बैठा है, यूनिवर्स ने फोन किया है, भाई रुको कुछ हो रहा है, क्वार्टर फाइनल है। अब गई इंडिया। तो जिम्बाब्वे वाले मैच में चेंज ये हुआ कि संजू सैमसन को लाया गया। इंडिया ने अपना ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज करी, रिंकू को ड्रॉप करा गया। 24 रन की उन्होंने पारी खेली 7-8 बॉलों के अंदर और एक अच्छा मोमेंटम सेट करके दिया। अभिषेक शर्मा ने वहां 51 रन बनाए और पहली बार भारत ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से बैटिंग करी। कन्विंसिंग विन जिसे कहते हैं, कन्विंसिंग विन, जिस 250 को लेकर फैंस पहले मैच से चिल्ला रहे थे कि जी 250 300, जिम्बाब्वे के खिलाफ जाके पहली बार 250 रन बने और वहां से इंडिया का एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ कि भाई ये टीम, ये कॉम्बिनेशन 250 बना सकता है। वहीं से जब संजू सैमसन का जो ऐसे ही चलो आज उदय हुआ, संजू जी आप चले जाइए, हाँ। वहां से ट्रॉफी इंडिया की 2026 की बननी शुरू हो। जहां संजू जी ले अपनी जिंदगी। संजू को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। संजू ने सारे परमात्मा गॉड सबको याद कर लिया था। संजू ने कोई नहीं छोड़ा था पक्ष, वहां से शुरू होता है। तो भाई संजू ने बाबा बंगाली पकड़ा है इस बार, क्योंकि ऐसी मिडास टच किसी का नहीं हो सकता। वहां से जो भारत का सबसे बड़ा मोमेंट हुआ, मैं फोटोज ढूंढ रहा था कि संजू की डगआउट में बैठे हुए तस्वीरें, मैंने टाइप किया, संजू गंभीर के पीछे बैठा हुआ ऐसे, और एक में ऐसे देख रहा है, एक में ऐसे देख रहा है, एक में इधर देख रहा है, एक में नीचे देख रहा है। 4 फोटो है भाई अगर आप सर्च करेंगे और 4 फोटोज पे 3 मैच। हाँ, वो मूवमेंट है भाई, बंदे के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। और इसी को हम लोग कह रहे थे ग्रेट संजू क्यूब, जब संजू सैमसन ने, और मुझे लगता है इंडिया के लिए सबसे डिफाइनिंग मोमेंट था जब संजू सैमसन ने 3 बड़े नॉकआउट मैचेस में एक के बाद एक रन करे। 97, 89, 89, 97 की आप बात कर लें, जब वो स्कोर टांग दिया था। हाँ। वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी पूरे वर्ल्ड कप में, मतलब वो ऐसे थे कि ऊपर से फेंक रहे थे, तो समझ में आता भाई इंडिया, और कहने लग गए सब लोग ये चीज नहीं हो सकता। हाँ, ये हम यहीं बैठे थे और वहां पर उन्होंने 3 ऐसे इनिंग खेले। कल उनसे पूछा भी गया कि आपकी 2 बार सेंचुरी रह गई, तो कहते हैं कि मेरी 2 बार सेंचुरी नहीं रही है, मैंने एक बार 97 बनाया, एक बार 88 बनाया है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। कल भी फाइनल के मैच में आप देखिए, ही वाज नॉट गोइंग फॉर हिज सेंचुरी। वो वहां भी चाहते 10-11 रन आराम से ले सकते थे, लेकिन ही वेंट फॉर द किल। तीनों मैचेस में जो आखिरी में उन्होंने किया है वो, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम तो उन्होंने अंत में किया कि चिंगारी दे दी अभिषेक शर्मा को, करेक्ट, जहां से इंडिया ने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। और संजू ने इससे पहले रोहित शर्मा, कोहली को याद करके जब 97 बनाए, बोलते कि यार मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और फिर जब मैन ऑफ द मैच है अगले मैच में, उसमें बुमराह को बोले कि इसके अंदर बुमराह है। करेक्ट। और आपको पता है सब क्यों हुआ? क्यों? आपको मेन की कहानी नहीं पता है। अभी आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि केरला का नाम बदल गया। क्या हुआ? अब केरला का नाम हो गया केरलम। केरलम। पहले केरला में कितने लेटर थे? 6। हाँ जी। KERALA। हाँ जी। अब कितने हो? KERALAM। 7। ओहो ये ना कुचोरी ना कुडाका भाई, ये बंदा। लेकिन भाई कमबैक ऑफ द डेकेड हुआ इंडिया के लिए। ग्रेटेस्ट मोमेंट संजू सैमसन ने इतिहास लिख दिया। और फिर ब्राइट मोमेंट था जो सेमीफाइनल के अंदर बुमराह का परफॉर्मेंस आया। भाई साहब
बुमराह साहब ने फिर से एक बार बताया कि क्यों गोट कहा जाता है, क्यों दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। सिर्फ इंडियन यूट्यूबर्स ही नहीं, मैं को बताऊं जितने भी हैं, बुड्ढा क्लार्क है वो वीडियो बनाता है, हेडन की बेटी करती है, मुझे बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, आपका देखें जी वो बना रहा है, पीटरसन बना रहा है। सब ने पता है एक बात बोली है कि पाकिस्तान के पास गेंदबाजी होगी, लेकिन एक ही बंदा है जो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, जो 6 में से 5 जाकर डाल देता है। 6 में से 5 नहीं रियाब साहब, 6 में से 6 एक बंदा रख भी लेता है, जैसे मैं रख लेता था, मैं नहीं डालता था, मैं वेट करता था। तो वो बंदा उसको पूरे क्रिकेट की फटड़ी बोल रही है कि भाई ये एक दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज है, जो बॉलिंग करता है, जो गिट्टे पे फेंक, देखे ना फिर आप रिजल्ट। 15 विकेट लिए पूरे टूर्नामेंट के अंदर, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमी 6.21 का, जिस मैच में इंग्लैंड वाले मैच में जब 500 रन बने 40 ओवर के अंदर, सारे बॉलर्स 10 से ऊपर का इकोनॉमी रेट कर रहे थे, इस बंदे का 8.5 का इकोनॉमी रेट था। इनको बोलो भाई बकरीद में ना निकला करें बाहर, भाई साहब बकरा है, पूरा पूरा बकरा है भाई जसप्रीत बुमराह। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में जब क्रिस मार्टिन ने इनके बारे में कहा था कि अभी तो भाई डोनाल्ड ट्रंप कहेगा इनके बारे में कि भाई बुमराह को अलग से तेल डालो। सबसे बड़ी बात क्या होती थी, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देके बीवी को इंटरव्यू देना पड़ता। हाँ बताओ, संजना जी ग्रेट परफॉर्मेंस, और वहां तफरी चल रही है, वहां तफरी चल रही है। मतलब यार कमाल की बात है, ऐसा बंदा जो कि आपको मैच के 4 ओवर बना करके दे रहा है कि आप 16 के साथ भिड़िए, 4 ओवर की टेंशन मत लीजिए। और सेकंड बेस्ट मोमेंट था अभिषेक शर्मा का कमबैक, रिटर्न ऑफ अभिषेक शर्मा यंगेस्ट। पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी खास नहीं उखाड़ा, जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 रन आए, आधे बार से डक आ गए उनके 2-3, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फाइनल मैच में 50 से ऊपर रन बनाए, तेज स्ट्राइक रेट से फाइनली दिखा दिया कि जीजी ने इतना भरोसा क्यों करा था। और वो बैक करने का नतीजा था, और जीजी ने अपनी सारी बातें साबित भी कर दी। ग्रीन टिक ग्रीन टिक ग्रीन टिक, काटा एक भी नहीं है। उन्होंने सारी बातें बताई कि हमने बैक किया, करना भी चाहिए। एक और संजू की कहानी ना बने, मुझे लगता है वो भी एक तरीका है। हाँ संजू भी यूं कह रहा था, उसे समझा वो पूछता पाजी कैसी आ रही है, सही आ रही है, तू खेल तू खेल। संजू ने पंजाबी सीखी, मेरी गाल सुने यार, तू इधर आ, इत्थे ला ले अपना बैट, इत्थे ही खेल, इत्थे थल्ले थल्ले रख, और ऊपर ना मार। सबसे शानदार मोमेंट था जब रोहित शर्मा MS धोनी ट्रॉफी लेकर आए, साथ में कपिल देव आए, भारत के सारे वर्ल्ड कप विनर एक्सेप्ट हरमनप्रीत कौर बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में थी, सारे लोग आए, और वहां पर भारत ने अहमदाबाद का सो कॉल्ड कर्ज तोड़ा, ट्रॉफी उठाई। हमारे तो 2 ही तार हो गए, सितारे रह गए, उन पे 3 लग गए गुरु। हाँ भाई ये बात होगी, ये मोमेंट तो ऐसा मोमेंट है कि स्माइल आ गई चेहरे पे। हम कह सकते हैं कि यार ये जर्सी, और इस जर्सी में हमने किया पूरा वर्ल्ड कप, आपके साथ बैठे और इसमें एक सितारा और लग जाएगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। नजर ना लगे, वो भी नीले रंग का ही होता गोला। तो मैं कहूंगा ऐसी टीम, ऐसा कोच, अब तो कहना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा गुरु, ऐसा कोच, ऐसा माइंड सेट लेकर के आप जब इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप एक मुल्क बना सकते हैं अपना। कुछ भी, क्या टूथपेस्ट निकाल के वापस टूथपेस्ट डाल सकते हो, उसमें डाल सकते हैं। मैं बातें नहीं, ये बातें मैं करने के लिए बैठता नहीं, मैं जानब को बोल दूं मैं आपसे प्रोग्राम नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता बातें। वो एक मोमेंट और भी बड़ा अच्छा, क्या हम लोग फाइनल में नहीं जा पाए उधर देखने के लिए, हम लोग ने यहाँ से लाइव किया। नहीं यहाँ से क्या गुरु, लाइव हुआ हमने 3 मैच लाइव किए जी, और तीनों मैच जितना संजू ने दिया ना उतना ही हमने किया जी। यहाँ पे पूरे तीनों मैच हमारा स्ट्रीक इंडिया क्रिकेट कैंटीन का। एक बात है कि हम आज भी एक मुकाबला नहीं आ रहे, पूरी टीम गवाह है, रातों को गई नहीं है, 2:30-3 बजे तक यही है, अपना कल्ले रहे हैं, बातें करी। हमारे प्रोड्यूसरों को कॉल आया भाई वहां से, क्रिकेट के डिपार्टमेंट से, बीसीसीआई हाँ, कि सालों तुम लाइव जरूर करना, कुछ होना कुछ ये तो हमने आपको करके दिया है, यहाँ मत आना सालों। मूवमेंट ये भी बने हैं, हाँ, कई मूवमेंट। वरना हमारा मोमेंट ये भी था, हम कलकत्ता गए थे। अच्छा वहां पे हुआ क्या जी, मेरे जैकेट चोरी हो गए। इतना किसी बंगाली ने मेरे थैले में से मेरा जैकेट निकाला और मेरा थैला टांग दिया। भाई ये तो मैं बताता हूँ कहानी क्या थी। यूनिक्लो का जैकेट लेकर स्टेडियम के बाहर रेलिंग पे टांग कर आ गए और वीडियो बना रहे हैं, पन्नी समेत वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे याद है मेरी जैकेट कहाँ है, वापस गए, भाग तो कह रहे ओ यार कलकत्ता कितना अच्छा शहर है, पैकेट वैसे ही रखा है, पैकेट साला खाली रखा था, अंदर जैकेट है नहीं, पैकेट पूरा रखा हुआ है। तो कोई बंदा लगे এখন खूब ভালো जैकेट হবে चाहिए, बड़ा करा मेरा फेवरेट होता है, पहन के कहीं बैठा होगा, झालमुरी खा रहा होगा। तो हमारी झालमुरी बहुत बनी है एशिया कप से लेके इस सफर में, हमारे भी बहुत अच्छे। पर अभी हम बनाएंगे असली भेलपूरी, असली मूवमेंट तो भी बनने हैं, इंडियन क्रिकेट कैंटीन में बनने, इंडिया क्रिकेट के बनने, क्योंकि अभी आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा खेल, और इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है, सबसे बड़ी लीग आ रही है, सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटा दबाना है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उस लीग में लीग दर लीग देखते जाए क्या होने वाला है। आपके पास कोई मूवमेंट है जो हम नहीं बता पाए इस पूरे वर्ल्ड कप का, कमेंट में बताइए, अभी वीडियोस हम आगे बनाएंगे, उस मूवमेंट को ले लें। राम राम।